नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक राज मिश्रा। किसान बिल के विरोध में किसानों का आंदोलन करीब 70 दिन से जारी है। इस आंदोलन के समर्थन में अब विदेशी कलाकार भी उतर आए हैं। कल सिंगर रिहाना ने इसके सपोर्ट किया और उसके बाद द ग्रेट थनबर्ग जैसी कई हस्तियों ने इसका समर्थन में ट्वीट किया। इस बीच टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी किसान आंदोलन और विदेशी हस्तियों द्वारा समर्थन में किए जा रहे ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, असहमति के इस दौर में हम सभी एकजुट रहें। किसान हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे यकीन है कि हम सभी पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समाधान मिल ही जाएगा ताकि शांति हो और सभी मिलकर आगे बढ़ सके। भारत के आंतरिक मामले में दखल देने पर भारत के पूर्व दिग्गज गेंदबाज प्रज्ञान ओझा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर रिप्लाई देते हुए लिखा, मेरा देश हमारे किसान पर गर्व करता है और जानता है कि वे कितना महत्वपूर्ण और जनता के कितना महत्वपूर्ण है। 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले इस गेंदबाज ने आगे लिखा, मुझे विश्वास है कि यह मामला भी जल्द ही सुलझ जाएगा। हमें अपने आंतरिक मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति की दखल देने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दूं, केंद्र सरकार के इस कृषि कानून को लेकर किसान 2 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रायना ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की और विदेशी हस्तियों को किसान आंदोलन पर किसी भी तरह का कमेंट नहीं करने की सलाह दी है। सुरेश रायना ने कहा कि एक देश के तौर पर हमारे पास आज ऐसे मुद्दे हैं जिनके समाधान की जरूरत है। ऐसे मुद्दे कल भी होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम विभाजित हो जाएं और बाहरी शक्तियां का प्रयोग होने दें। हर मुद्दा सौभाग्यपूर्ण और निष्पक्ष बातचीत से ही हल होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर शिखर धवन ने भी इस तरह का ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, हमारे महान देश को फायदा हो ऐसा समाधान तक पहुंचे अभी सबसे जरूरी है। आइए साथ खड़े हों और बेहतर और चमकीले भविष्य की तरफ आगे बढ़ें। वहीं भारत के पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत अपने आंतरिक मुद्दों का सौभाग्यपूर्ण समाधानों तक ले जाने में सक्षम है। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने ट्वीट किया, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। किसान किसी भी देश के इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। यह एक आंतरिक मामला है। मुझे पूरा भरोसा है कि यह मामला बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। हाल में ही ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज में कप्तानी करने और शानदार जीत दिलाने वाले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने भी इस हैशटैग के साथ ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, अगर हम सभी एक साथ हो खड़े हों तो कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जिसका हल नहीं निकाला जा सके। आइए एकजुट रहें और हमारे आंतरिक मुद्दों के हल करने की दिशा में काम करें। दुनिया के महान बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर, पॉप स्टार रिहाना समेत उन सभी हस्तियों को 2 टूक जवाब दिया है जो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारतीय संप्रभुता की किसी तरह का समझौता नहीं होगा और विदेशी ताकतें इससे दूर रहें। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि भारत आंतरिक मामलों में विदेशी ताकतों की भूमिका दर्शक तक ही सीमित है, न कि हिस्सेदारी की। उन्होंने देशवासियों को एक देश के तौर पर एकजुट रहने की भी अपील की। गॉड ऑफ क्रिकेट से मशहूर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, भारत की संप्रभुता एक साथ समझौता नहीं कर सकते। विदेशी ताकतें सिर्फ देख सकती हैं लेकिन हिस्सा नहीं ले सकती। भारत को भारतीय जानते हैं। भारत के लिए फैसला भारतीयों को ही लेना चाहिए। आइए एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट रहें। दुनिया की मशहूर पॉप सिंगर रिहाना ने भारत में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट के बाद इंग्लैंड के पूर्व लेफ्ट आर्म स्पिनर मॉन्टी पनीसन ने किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए रिहाना को आमंत्रित किया है। 38 साल के पनीसन ने रिहाना को ट्वीट कर जवाब देते हुए कहा कि वे अपने रेडियो कार्यक्रम के द फुल मॉन्टी में रिहाना का इंटरव्यू करना चाहते हैं। पनेसन ने कहा, मैं शनिवार को अपने पंजाबी रेडियो और एशियन एल्फेक्स रेडियो पर अपने रेडियो कार्यक्रम द फुल मॉन्टी में भारत में जारी किसान आंदोलन पर आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रिकेट केसरी में।